नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। बजट सत्र के पहले दिन संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के पहले संबोधन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, भारत के बजट पर विश्व की निगाहें टिकी हैं। उन्होंने नए बजट को लेकर कहा कि नए बजट में कुछ अच्छे तो कुछ कड़े फैसले होंगे। इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट को ध्यान में रखकर बजट आने का संकेत देते हुए विपक्ष को बहस के लिए तैयारी करने को कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा। वहीं बिहार के आरा में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की निर्मम हत्या कर दी। मौके से फरार हो गए। घटना शहर के पौष इलाके यानी कतीरा मोहल्ले की है। हत्या की इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृत दंपति के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले उनके सिर पर किसी चीज से हमला किया होगा, फिर धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या किस वजह से हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, मृतक रिटायर्ड प्रोफेसर महेंद्र सिंह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के डीन रह चुके थे, जबकि उनकी पत्नी पुष्पा सिंह महिला कॉलेज में साइकोलॉजी की रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है। पटना से फॉरेंसिक जांच की टीम को बुलाया गया है और हत्या के हर बिंदु पर वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। द्वारा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। घर के अंदर रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति का शव मिला है। धारदार हथियार से
दोनों की हत्या की गई है। हालांकि किस वजह से हत्या की गई है, क्यों किसी ने यह हत्या की है, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। फोरेंसिक जांच टीम मौके पर मौजूद है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं आसपास जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उनको खंगाला जा रहा है और हत्या की वजह तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। तो आरा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की यहां पर हत्या की गई है। हत्या की वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और कहा जा रहा है कि मृतक दंपति के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले उनके सिर पर किसी चीज से हमला किया होगा और फिर धारदार हथियार से दोनों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या किस वजह से हुई है और किसने ये हत्या की है, आरोपियों ने किस वजह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बारीकी से पूरे मामले की जांच की जा रही है। मृतक रिटायर्ड प्रोफेसर महेंद्र सिंह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के डीन रह चुके थे, जबकि उनकी पत्नी पुष्पा सिंह महिला कॉलेज में साइकोलॉजी की रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुकी थी। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। घटनास्थल को सील कर दिया गया है पूरे तरीके से। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता नेहा गुप्ता लाइव जुड़ गई हैं। नेहा, आरा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। घर के अंदर रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति का शव मिला है। क्या कुछ वजह सामने आ पाई है? पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पहले जो अभी पुलिस मौके पर पहुंची है, पहली नजर में क्या कुछ लग रहा है, किस वजह से यह हत्या की गई है? का सामने आया है, इसे लेकर पुलिस भी सख्ते पर है। जहां एक और यह सनसनी खबर भोजपुर के लिए बिल्कुल यह सनसनी हो गई है और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और अभी पटना से फोरेंसिक टीम पहुंची है और इसे लेकर जांच कर रही है। और सॉन्ग जो डॉग है वो भी मौके पर पहुंचकर पूरे घटना के क्रम में जो भी संलिप्तता है उसको जांच में जुटे है। हर सैंपल को तलाशा जा रहा है, देखा जा रहा है कि कौन ऐसी क्लू है जो छूट ना जाए। और इस घटना में जिस तरह से रात की घटना है, इसे एक दिन पूर्व की घटना है, लेकिन पुलिस को जिस तरह से उनके परिजन द्वारा सूचना मिली और घर खोला गया तो दोनों का डेड बॉडी मिला। डेड बॉडी मिलते ही इलाके में सनसनी मच गई। वही इस घटना की जानकारी मिलते ही भोजपुर एसपी सहित सारे आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना को जो जगह था उसको सील कर दिया गया था। सील करने के बाद आज जिस तरह से भाजपा के जो आरा के विधायक है अमरेंद्र प्रताप या उसके अलावा अन्य भाजपा के नेता मौके पर पहुंचकर इस घटना में जो शामिल है उनको गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। डबल मर्डर से भोजपुर में पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। बिल्कुल नेहा, रिटायर्ड प्रोफेसर की बताया जा रहा है निर्मम तरीके से हत्या की गई है। उनके शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है। क्या कुछ वजह सामने आई है, किस समय यह हत्या की गई? पुलिस के हाथ क्या कुछ अहम सुराग अब तक लग पाया है? जी, जिस तरह से यह घटना हुई है और घटना के साथ ही जिस तरह से शुरुआती दौर में तो हम लोग को लगा कि जो गोली से हत्या हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धारदार हथियार से और लगातार वो बचने के प्रयास किए हैं, लेकिन धारदार हथियार से उनको वार किया गया है जिसमें उनकी मौत हुई है। जब उनकी बेटी ने फोन लगाया तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तब उनके रिश्तेदार द्वारा घर पर जब पहुंचा गया तो दोनों का जो डेड बॉडी कमरे में और एक किचन के बाहर पाया गया। जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर दिख रहा है और इसे लेकर पुलिस भी सख्ते में है। कहीं ना कहीं कोई नजदीकी जो रिश्तेदार है या नौकर है उस पर भी शक लग रहा है। इसे लेकर पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है। नेहा, जिस समय ये हत्या हुई, जिस समय ये वारदात हुई, क्या घर में और लोग भी मौजूद थे या फिर दोनों ये जो दंपति थे वही घर में मौजूद थे? क्या किसी से कोई रंजिश थी या फिर चोरी डकैती के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है? जैसा हम लोग को जानकारी है, पुलिस भी कह रही है कि वह उनका स्वभाव बिल्कुल वो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के डीन रह चुके हैं। उनकी जो पत्नी है पुष्पा जी, वह भी महिला कॉलेज की प्रोफेसर रह चुकी हैं साइकोलॉजी की। और इस तरह का कोई उनसे किसी का दुश्मनी का मामला तो नहीं सामने आ पा रहा है। वहीं उनकी 2-3 बेटियां हैं, तीनों की शादी हो गई है और तीनों वो बाहर रहती हैं। वह घर में कोई नहीं था, केवल हस्बैंड वाइफ थे और दोनों बुजुर्ग थे। और ऐसे
संपत्ति के लिए या चोर भी चोरी करता तो वह कुछ सामान लूट के ले जाता। ऐसा कोई घटना नहीं है, केवल मारने के उद्देश्य से ही आया है। और पूर्व में क्या दुश्मनी है वो तो पुलिस ने खंगाल रही है, लेकिन फिलहाल इस घटना में अभी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। नेहा, हत्या किस वजह से हुई ये तो पुलिस पता लगा लेगी। आसपास के लोगों से पूछताछ में क्या कुछ जानकारी हाथ लगी है? पुलिस के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला गया है या पुलिस ने अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी अहम सुराग लगा है? जी बिल्कुल, अहम बात यह है कि जो सीसीटीवी फुटेज पे पुलिस खंगाल रही है उसमें 3 जो व्यक्ति हैं जो मुंह पे कपड़ा बांधकर वो आए थे, वह भी रविवार को आए थे। सोमवार को शाम को हम लोग को पता चला, लेकिन रविवार को 6 बजे वह इन किए थे, उनके कमरे की ओर से इन किए थे और मुंह में कपड़ा बांधा हुआ था। और शाम के 6 बजे की घटना है और उसी के बाद मतलब आसपास के किरदार को भी नहीं पता चल पाया, क्योंकि अगर किसी को अगर छुरा मारा जाएगा, गले में मारा जाएगा तो आवाज होगी, लेकिन वहाँ जो किरदार थे या आसपास के लोग थे उनको भी नहीं पता चल पाया। बिल्कुल यह संदेह का विषय है, लेकिन फिलहाल अभी किसी को गिरफ्तारी नहीं, लेकिन जो नौकर है उसको पूछताछ कर रही है पुलिस। बिल्कुल, घटनास्थल को बताया जा रहा है पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच टीम मौके पर है। हत्या की हर बिंदु पर वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए भी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर अब तक? जी, हमारी भोजपुर एसपी से बात हुई है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इस मामले में कोई अभी साक्ष्य नहीं मिल पाया, लेकिन जहाँ तक अगर कहा जाए तो ये कुछ धारदार हथियार से जो घोंप कर मारा गया है, यह कह रही है पुलिस। और जहां तक पुलिस द्वारा कहा गया है कि इसमें जो भी शामिल होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, उसे गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन अभी कोई स्पष्ट सामने तस्वीरें नहीं आ पाई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपनी छानबीन को तेज कर दी है। इसे लेकर स्पेशल टीम की भी गठन किया गया है और इसे लेकर अभी पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। अभी खुलकर सारी बातें सामने पुलिस करने से बच रही है। जी नेहा, क्या इस मामले में किसी को संदिग्ध माना गया है? पुलिस ने किसी को संदिग्ध पाया है? जी, अभी तो संदिग्ध के मामले में एक नौकर है जो उसे संदिग्ध माना गया है, लेकिन इसके अलावा जो कॉलेज में वो प्रोफेसर थे या पूर्व की कोई प्रोफेसर या उस काल में कुछ दुश्मनी, ये चीज भी एंगल के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो उनके भाई थे या कोई परिचित थे वो सबसे रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी जिस तरह से इनकी हत्या हुई है और वीर कुंवर सिंह के वो पूर्व जो प्रोफेसर रह चुके हैं, दोनों मियां बीवी रह चुके हैं, लेकिन इस तरह की घटना हुई है, लेकिन पूरे इलाके में सनसनी मच गई। भाजपा भी इस मुद्दे को गरमा रही है और वहां पर मौके पर पहुंचकर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौके पर पहुंचकर इस घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है, कब तक आरोपियों तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए नेहा आपका। वहीं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और जमकर बरसे। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नीतीश कुमार पर क्या कुछ कहा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा आए, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में आए उपेंद्र कुशवाहा, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। और दूसरा कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बहुत स्नेह करते हैं। अब किस तरह से इज्जत दी यह कहने का अभिप्राय या फिर कई बार सीधे तौर पे कहा भी गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया सीधे तौर पे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। इससे पहले उन्होंने नीतीश कुमार पर यूज एंड थ्रो का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने मेरा उपयोग किया है और जब उनका काम मुझसे निकल गया तो उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया है। और एक बार फिर नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा ने निशाने पर लिया।
उन्होंने कहा है और अब सीधे कहा है कि मुझे हिस्सेदारी चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं आपको इज्जत देता हूं। ये कैसी इज्जत है? इज्जत का झुंझुना थमाया है और मुझे लॉलीपॉप नहीं चाहिए, मुझे हिस्सेदारी चाहिए पार्टी में। तो कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला बोला है। फिर से एक बार इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रजनी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रजनी, जेडीयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने मेरा यूज एंड थ्रो किया है, मुझे प्रयोग किया और फिर बाहर कर दिया, और अब वो कह रहे हैं कि मुझे हिस्सेदारी चाहिए, इज्जत का झुंझुना मुझे नहीं चाहिए, मुझे हिस्सेदारी चाहिए संगठन में। बिल्कुल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से आज हमला बोला मुख्यमंत्री पर हो या फिर जेडीयू पर हो, लगातार उनका इशारा इस तरह था कि मुख्यमंत्री अपनी पार्टी में वही कुछ कर रहे हैं जो उन्हें सिखाया जा रहा है। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन्हें बरगला रहे हैं और मुख्यमंत्री उनके बरगलाने में आ रहे हैं। इस तरह से काफी छूट रही है। जहां तक अपनी हिस्सेदारी की बात है तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जिस तरह 1994 में आरजेडी अलग हुई जी कुमार ने, जिस तरह से जनता दल उस समय हुआ करती थी जिसमें नीतीश और लालू दोनों एक साथ हुआ करते थे, और उस समय जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी हिस्सेदारी मांगी थी, आज वही हिस्सेदारी लालू प्रसाद यादव से हिस्सेदारी नीतीश कुमार ने मांगी थी। हिस्सेदारी मैं मांगता हूँ। जहाँ तक संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का सवाल है तो उनका ये कहना था कि पार्टी का जो संविधान था इनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनने के पहले कुछ और था, लेकिन संसदीय बोर्ड का जब अध्यक्ष ने कुछ तो लिया गया तो संविधान की गई, उसमें संशोधन किया गया और उस संशोधन में ये बातें लिखी गई कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। रजनी, आप बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। मंत्री जी ने कहा कि पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा आए, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में आए अंकित बोलो। उपेंद्र कुशवाहा, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। अंकित। और दूसरा कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बहुत स्नेह करते हैं। अब किस तरह से इज्जत दी यह कहने का अभिप्राय या फिर कई बार सीधे तौर पे कहा भी गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया, सीधे तौर पे एक झुंझुना मेरे हाथ में थमाया गया। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुझे, इससे पहले भी उन्होंने एक बार नीतीश कुमार पर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मेरा यूज एंड थ्रो किया है, और अब उन्होंने कहा है कि मुझे इज्जत देने की बात नीतीश कुमार करते हैं, और ये कैसी इज्जत है कि मुझे संगठन में कोई पद नहीं मिला है जो उन्हें चाहिए। तो मुख्यमंत्री को एक बार फिर से निशाने पर लिया है उपेंद्र कुशवाहा ने, नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा है। लवकुश वोट को जुटाने में वो काफ़ी अहम भूमिका उनकी रहती है, और ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जानते हैं। इसलिए जब भी वो पार्टी छोड़कर जाते हैं वो वापस उनको अपने साथ ले आते हैं, और एक बार फिर से दोनों के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है, खींचतान देखने को मिल रही है। देखना होगा कि अब मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आती है। तो नीतीश कुमार ने, रजनी शर्मा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई हैं। रजनी, उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा रहे हैं। नीतीश कुमार भी जानते हैं लवकुश वोट को एकजुट रखने में काफ़ी अहम भूमिका उनकी रहती है, और इससे पहले भी दोनों के बीच में खींचतान देखी जा चुकी है। वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उनको वापस अपने साथ ले आते हैं। इस बार क्या कुछ लग रहा है? क्या ये खींचतान बढ़ सकती है, या मुख्यमंत्री एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को मना लेंगे?
देखिए बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव, कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसी बातें ये आज इस ठोस आधार पर कही जा सकती है कि कुछ दिन पहले जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर चले गए थे, मुख्यमंत्री ने उन्हें फिर से वापस बुला लिया था और उस पर जो एकजुट हुई है पार्टी में, तो ये कहें कि उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली एम्स में इलाज के लिए भर्ती थे और उस दरमियान में बीजेपी के कुछ नेता उनसे मिलने गए और उसके बाद ये कयास लगाई जाने लगी कि के जरिए में नीतीश कुमार बीजेपी में जाएंगे, इस तरह की बातें उछलने लगी और राजनीतिक हलचल बढ़ गई। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से सफाई घोषणा पेश करते हुए नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से दूरी बनानी शुरू कर दी, ना सिर्फ दूरी बनाई बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ खुलकर बोलने भी लगे। और अब जब बारी आई उपेंद्र कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना है कि पार्टी में वो अपनी हिस्सेदारी उसी तरह हिस्सेदारी मांगेंगे जिस तरह से 1994 में जब जी रजनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी तमाम अपडेट के लिए। तो उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच एक बार फिर से खींचतान जारी है। वहीं एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी बदली गई है। सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया है विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा हुई है। 3 राजधानियों के साथ प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं सीएम। दक्षिण अफ्रीका मॉडल के तर्ज पर विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं सीएम जगन मोहन रेड्डी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी बदली गई है। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया है विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। 3 राजधानियों के साथ प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं सीएम। दक्षिण अफ्रीका मॉडल की तर्ज पर विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं आंध्र प्रदेश का। और सीएम जगन मोहन रेड्डी ने यह ऐलान किया है कि अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी बदली गई है। सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने यह ऐलान किया है विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। 3 राजधानियों के साथ प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं सीएम। दक्षिण अफ्रीका मॉडल के तर्ज पर विकेंद्रीकरण करना है आंध्र प्रदेश का, इसीलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी में बदलाव किया गया है। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने यह ऐलान किया है विशाखापट्टनम को अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया जाएगा। 3 राजधानियों के साथ प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं सीएम जगन मोहन रेड्डी। दक्षिण अफ्रीका के मॉडल के तर्ज पर विकेंद्रीकरण होना है आंध्र प्रदेश का। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा गया है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। उत्तम प्रकाश सिंह पटेल की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है सपा कार्यालय के बाहर। रामचरितमानस पर समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद टिप्पणी से सियासत गरमाई हुई है यूपी में। अब हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर है। इसी बीच राजधानी लखनऊ में अब सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। आप देख सकते हैं पोस्टर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। पोस्टर में साफ लिखा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इस पोस्टर को अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की ओर से लगाया गया है सपा कार्यालय के बाहर। पोस्टर पर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल का भी नाम लिखा गया है। देख सकते हैं आप, कुर्मी क्षेत्रीय महासभा ने यह पोस्टर लगाया है और जिसमें लिखा गया है महासचिव डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल। उन्होंने सपा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गर्व से कहो हम शूद्र हैं, पोस्टर लगाया गया है इसको लेकर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।